हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज आपके सामने मैं यूट्यूब लेकर आया हूं 10th क्लास चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें जो सम बनाना है, आपको मालूम है चैप्टर 3 हमारा लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको इसमें पढ़ना है। तो यहां पर हमें जो मेथड का प्रयोग करना है एक्सरसाइज 3.3 में, वह मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब कि एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एक इक्वेशन से एक्स या वाई का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे और दूसरे इक्वेशन में उसको हम लोग पुट करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस कारण से इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन से, या इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से हम x या y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे देखिए, मान लीजिए हमने इक्वेशन 2 से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो इक्वेशन 2 न देकर इसी को हम चाहे तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब x के वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 2 से हमने लाया है तो उसको 1 में पुट करेंगे। तो हमारा 1 इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x का वैल्यू है 4 प्लस वाई और प्लस वाई ये वाला वाई इक्वल टू 14। अब y जोड़ेंगे तो हमारा 2y हो गया इक्वल टू 14 है। ये 4 ये इधर गया माइनस में, हमारा आ गया कितना 10। अब y इक्वल टू क्या हो गया 10/2, देयरफॉर y इक्वल टू हो गया हमारा वैल्यू कितना आ गया 2 5 जा 10, y का वैल्यू 5 आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अब 2 में हम लोग वैल्यू पुट करें तो 2 हमारा क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इक्वल टू 4 प्लस वाई का वैल्यू यहां आया 5, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो गया हमारा 9 और y का वैल्यू हमारा आया था कितना 5। ये दोनों हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखेंगे। s माइनस टी इक्वल टू 3, ये पहला इक्वेशन हो गया। s बाई में 3 प्लस t बाई में 2 इक्वल टू 6, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब यहां पर पहला नंबर क्वेश्चन में तो दूसरा से ही हम ला दिए थे इक्वेशन, अलग इक्वेशन किसी एक का वैल्यू, ठीक है, x का या y का। लेकिन यहां पर जब हम देख रहे हैं तो हमारा पहला इक्वेशन इजी है। कोशिश करना है कि इजी फॉर्म में हम जाएं, कोशिश करना है कि हम इजी फॉर्म में जाएं। तो इससे, इस इक्वेशन से अगर हम s या t का वैल्यू निकालते हैं तो वो काफी टफ हो जाएगा। लेकिन अगर s माइनस टी इक्वल टू 3, इससे अगर हम s या t का वैल्यू निकालते हैं तो वो आसान होगा। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 का हेल्प लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू हो गया 3 प्लस t, ये हो गया हमारा तीसरा नंबर सोल्यूशन। पहला दूसरा दिया हुआ था और पहले इक्वेशन से हमने तीसरा लाया है, तो अब जो ये s का वैल्यू है, आप बताइए किसमें पुट करेंगे, किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहला से लाए हैं, ये इक्वेशन 3 हम पहला से लाए हैं, तो पहला में सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, दूसरा में करेंगे। यानी जिससे हमने इस s का वैल्यू लाया है उसमें न पुट करके दूसरे में। तो देखिए हमने यहां लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। अब 2 में हमने वैल्यू पुट किया। देखिए यहां पर इक्वेशन 2, तो हमने यहां इक्वेशन 2 लिख दिया, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब यहां वैल्यू लिखा है s का जो वैल्यू आया है 3 प्लस टी, यहां लिख दिया गया बाई 3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। फिर इसको हमने सॉल्व किया तो t का वैल्यू आ गया 6।
अब ये t के वैल्यू को, ये जो हमारा t का वैल्यू आया है, ये हमारा जो t का वैल्यू आया है, इस t के वैल्यू को हम लोग किस में पुट करेंगे? तीसरा में पुट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। t का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3 इक्वेशन हमारा क्या था? s इक्वल टू 3 प्लस टी, s इक्वल टू 3 प्लस t के जगह पर 6 आ गया तो s इक्वल टू हो गया 9 और t का वैल्यू मैंने 6 लाया था पहले। ये हमारा s और t का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर a1/a2 b1/b2 जैसे एक्सरसाइज 3.2 में हमने किया था, a1/a2 b1/b2 इक्वल आ गया, a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका सम हम आगे नहीं बनाएंगे, हमारा यही सॉल्यूशन इंड कर जाएगा। ओके, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में 4 नंबर अभी बताएंगे। देखिए √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया? 1 को ज्यों का त्यों छोड़ दिया, इस इक्वेशन 2 को ही आगे हमने सोल्व करके x का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को हम लोग किसमें पुट करेंगे? 1 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, अब 1 में मैंने पुट किया, यहाँ पर इसको सोल्व किया तो पूरा लंबा चौड़ा इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ पर सीधे देखिए हमने y दोनों तरफ था, y हमने कॉमन निकाल लिया और ये जो कॉमन था 8 2 जा 16 √3 प्लस √3। ठीक है, अब इसको पूरे को हमने y के मल्टीप्लाई में है तो इस पूरे को हमने यहाँ डिनोमिनेटर में ले गए तो y का इक्वल टू कितना आ गया? y का वैल्यू 0 आ गया। अब इस y के वैल्यू 0 को हम लोगों को किसमें पुट कर देना है? इक्वेशन नंबर 2 में। इस y का वैल्यू जो 0 आया है इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x का भी वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने यहाँ बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज्यादा टफ नहीं, पॉइंट है इसलिए देखने में थोड़ा सा भारी लग रहा है। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि 2 इसको सिंपली हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 0.3 सिंपली फ्रैक्शन में। अब देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में 10 है, हमने 1/10 को यहाँ कॉमन निकाला, ये 10 कैंसिल हो गया तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गया। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। सेम इसी तरह से हम लोग इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दिया। पूरा ये जो सॉल्व किया, ये सॉल्व नहीं किया डायरेक्ट, 0.4x 0.5y 2.3 तो सिर्फ 4x 5y 23। फिर हमने इसको क्या किया? इक्वेशन अब 1 से, यहाँ इक्वेशन 1 हमारा आसान है, 2x 3y 13, यहाँ थोड़ा भारी है 4x 5y 23। तो इक्वेशन 1 से हमने क्या किया? x का वैल्यू निकाला है। अब इस x के वैल्यू को जो निकाले हैं हमने इक्वेशन 2 में उसको सब्स्टिट्यूट किया है। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर 2 से 4 को काट दिए तो 2 आया, फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया y का वैल्यू 3। अब इस y के वैल्यू 3 को हमने क्या किया? इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया। इस तरह से हमारा x और y का वैल्यू आ गया। अब आप लोगों को इसके बाद का सम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।